हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 15। हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 120 क्वेश्चन हैं। 130 तक के क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट 14 में थे और उससे आगे के 250 तक के क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट 15 में कलेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति दादू दयाल की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, संत सिन्हा की भाषा कौन सी है? तो संत सिन्हा की भाषा निमाड़ी है। नेक्स्ट है, हमेशा दूल्हे की पोशाक में कौन से कवि को कहा जाता है कि हमेशा दूल्हे की पोशाक में रहते थे? वो थे रजब। नेक्स्ट है, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन हैं? शेख नबी। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसके थे? सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजुल हकाइक की रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। अंत जाहिर को किसे कहा जाता है? अंत जाहिर हो मीरकांत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अष्टचाप के ज्येष्ठ कवि कौन हैं? तो अष्टचाप के ज्येष्ठ कवि कुंभन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो छायावाद का विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। अष्टचाप के कनिष्ठ कवि कौन हैं? तो अष्टचाप के कनिष्ठ कवि हैं नंददास। छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? तो निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। सूफी महिला के नाम से राबिया को जाना जाता है। नेक्स्ट है, चारु चंद्र लेख किसे कहा गया है? तो चारु चंद्र लेख किसका है? हजारी प्रसाद का है। औरत होने की सजा अरविंद जैन की है। अनामिका निराला की रचना है। मिलजुल मन मृदुला गर्ग का है। मुहावरे की पाठ्य पुस्तक कौन सी है? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक देवबाला है। नेक्स्ट है, पत्रात्मक शैली का उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक शैली का उपन्यास है। फोटो नाटक है चढ़त ना दूजो रंग। अनल कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को अनल कवि के नाम से भी जाना जाता है। अवध का किसान किसे कहा गया है? तो अवध का किसान त्रिलोचन को कहा जाता है। मुनि मारक के हिमायती कौन से कवि हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुनि मारक के हिमायती के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली के समर्थकों को हट्ठी या मूर्ख कहा जाता है। ये किसने कहा था? खड़ी बोली के समर्थकों को हट्ठी व मूर्ख किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कठ गुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग का है। आओ पेपे घर चले प्रभा खेतान का है। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कौन सा है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मित्रो मरजानी। कोय्या जान किसकी रचना है? नासिरा शर्मा का। हसीनाबाद गीताश्री। अक्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? अक्षयी रोमांस का कवि बच्चन सिंह को कहा जाता है। बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छुआछूत का करम, यह किसने कहा? भारतेंदु ने कहा। बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छुआछूत का करम, ये किसने कहा? भारतेंदु ने। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। सने निर्जन बह गया है रेत सा तन गया है, यह पंक्ति निराला की है।
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना नहीं भाई, पंक्ति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रामचरितमानस का पंचम कांड किसे कहा जाता है? रामचरितमानस का पंचम कांड सुंदरकांड के नाम से जाना जाता है। प्रथम रश्मि का आना, रंगीनी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। मांसलवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को जाना जाता है। राग दरबारी रचना किसकी है? शिवपाल गंज का है। छंदों का अजायब घर कौन सी रचना को कहा जाता है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। छपैयों का राजा कौन है? चंदवरदाई को छपैयों का राजा कहा जाता है। सलेस का बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? सेनापति को सलेस का बादशाह कहा जाता है। हरि गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? मैथिली क्षण गुप्त को हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है। अष्टचाप के कवि कौन कौन से हैं? कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। कठिन काव्य का प्रेत कौन है? कठिन काव्य के प्रेत के नाम से केशव को जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टचाप की स्थापना सन 1565 में हुई थी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य। शूर भक्ति किसकी है? शूर की भक्ति शाखे भाव की है। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। ठहरा हुआ पानी नाटक के रचयिता कौन है? शांति मेहरोत्रा। मॉरिशस प्रेमचंद किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। शुक्ल की त्रिवेणी के नाम से किसे जाना जाता है? सूर, जायसी और तुलसी। इन तीनों को शुक्ल की त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। सूरदास, जायसी और तुलसीदास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साक्षात रस मूर्ति किसे कहा जाता है? तो घरानंद को साक्षात मूर्ति, रस मूर्ति भी कहा जाता है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कौन है? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण है। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? शुक्ल को निबंध सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। जीवन उत्सव का कवि किसे कहा जाता है? तो सूरदास को जीवन उत्सव का कवि भी कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। 2017 में व्यास पुरस्कार किसको मिला था? 2017 में ममता कालिया को 2017 में व्यास पुरस्कार मिला था। दुखम सुखम किसकी रचना है? ममता कालिया की है। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कोंतल मेघ को मिला था। गेहूं और गुलाब मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। ये किसकी है? ये बेनीपुरी की है। कुकुरमुता निराला की है। घनानंद की प्रेमिका किसे कहा जाता है? सुजान को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आलम की प्रेमिका के नाम से किसे जाना जाता है? शेख रंगरेजन को आलम की प्रेमिका कहा जाता है। महा अंधेर नगरी किसकी रचना है? विजयानंद त्रिपाठी को। नहुस किसकी रचना है? गोपाल चंद्र गिरिधर दास की है। मेला आंचल कब प्रकाशित हुआ था? सन 1954 में। पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म सन 1915 में हुआ था। सहज प्रकाश रचना किसकी थी? सहजोबाई का था। उज्ज्वल नीलमणि
किसकी रचना थी? गोस्वामी का। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर का। वारेन हेस्टिंग्स का सांड किसी कहानी के कहानीकार कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश हैं। छायावाद का पतन रचना किसकी थी? डॉक्टर देवराज की। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। नैन नचाए कही मुस्काए लल्ला फिर आयु खेलन होली, यह पंक्ति किसकी है? पद्माकर की है। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रज्जा की है। नेक्स्ट है कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरू समाने, पंक्तिकार कौन है? विद्यापति। नेक्स्ट है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार है, ये पंक्ति किसकी है? अरुण कमल का। दुखों के दागों को तगमों सा पहना, यह पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की है। नया साहित्य नए, ये रचना किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी का। भाग्यवती के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फ्लोरी। मुक्त छंद के प्रणेता कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभिनव जयदेव के लेखक हैं विद्यापति, या फिर अभिनव जयदेव को के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिराम, यह पंक्ति किसकी है? कुंभनदास की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी बार पूछी जाती है। दिल्ली के दलाल के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उगर। आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि कहा गया है। मैथिलीशरण गुप्त के बाद राष्ट्रकवि कौन है? मैथिलीशरण गुप्त के बाद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अणुभाष्य से अधूरे ग्रंथ को पूरा किया था, ये किसने किया? विठलनाथ ने। बसंत का अग्रदूत कौन है? निराला। निहार की भूमिका किसकी है? निहार की भूमिका है हरिऔध की। आगे का साहित्यिक गुरु किसे कहा जाता है? आगे का साहित्यिक गुरु मैथिलीशरण गुप्त को कहा गया है। गिरिजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका किसकी? गिरिजा कुमार का संग्रह या मंजीर की भूमिका किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। गौड़ बहू किसकी रचना है? वकपतिराज की। रसवादी आचार्य कौन है? अभिनव गुप्त। संप्रेषण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? टी.एस. एलियट। द डिफेंस ऑफ प्रोइटी किसकी रचना है? पी.बी. शैली का। उदात्त तत्व किसका है? लॉन्जाइन्स का। अपभ्रंश का प्रिय छंद कौन सा है? अपभ्रंश का प्रिय छंद दोहा है। सूफियों का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सूफियों का प्रिय अलंकार समासोक्ति है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी की से ली गई बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये भाषाएं हैं पूर्वी हिंदी की। भविष्यत कहा के संपादक कौन है? डॉक्टर याकोबी। युक्ति व्यक्ति प्रकरण के किस प्रकार की रचना है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण शास्त्र है। प्राकृत पेंगलम रचना है, एक छंद शास्त्र है ये। राग दरबारी शिवपालगंज की है। गोदान बेलारी गोदान प्रेमचंद की है भाई। झूठा सच प्रथम भाग वतन और देश के बारे में इसका वर्णन किया गया है। झूठा सच दूसरा भाग में देश का भविष्य का वर्णन किया गया है। विद्यापति पदावली का संपादन बेनीपुरी ने का है। मेला आंचल मैरीगंज का है, मैरीगंज का उसमें वर्णन किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्य किसके हैं? मैथिलीशरण गुप्त के हैं। श्रांत पथिक की रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की है। इनाम तुम आते हो, ये रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है।
गोवध निवारण की भावना किसकी है? निसहाय हिंदू का है। चीफ की दावत किसकी है? भीष्म साहनी की रचना है। प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी किसकी है? प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी है कफन। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है भाई। ये थे आपके 120 क्वेश्चन, क्योंकि 130 तक के क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट 14 में थे और उससे के आगे के 120 क्वेश्चन यानी 250 तक के क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट 15 में है। और नेक्स्ट इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।